चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। आम आदमी पार्टी आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने विश्वास जताया है कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद प्रमुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल पर भरोसा है और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। लोकसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षीय की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। इस बहस में तमाम पार्टियों ने संसद हिस्सा ले रहे हैं और वहीं इस चर्चा के दौरान पटना साहिब ने भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपनी बात रखी, लेकिन बहस के बीच ही कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर दी। समाजवादी पार्टी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और सत्तारूढ़ सरकार को भंग करके देश में फिर से चुनाव कराने का सुझाव दिया। किसानों का दिल्ली कुछ प्लान फिर से स्थगित हो गया है। बता दी कि इससे पहले 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कुछ किया था, लेकिन हरियाणा में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि अब 16 दिसंबर को वे दिल्ली के लिए ट्रैक्टर मोर्चा करेंगे। किसान नेता रवन सिंह बघेल ने कहा है कि हरियाणा में सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई के दौरान 17 से 18 किसान घायल हुए हैं। पंजाब से लगी हरियाणा की सीमा पर दिल्ली की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों के समूह को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस की गोले छोड़े और पानी को बौछारों का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ किसानों के घायल हो जाने के कारण प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना दिल्ली चलो मोर्चा एक ही दिन के लिए स्थगित कर दिया। हाल ही में वायनाड से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा में पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ताधारी पार्टी की खूब तारीफ की। अपने भाषण में प्रियंका ने बचपन की किताबों में पढ़ाई गई एक घटना का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में शिवसेना विपक्षी नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। आदित्य ने हिंदुत्व के अलावा महाराष्ट्र की नई सरकार संसद में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि इसकी चाहत हम लोगों की लंबे समय से थी। उन्होंने विपक्ष के विरोध करने पर कहा कि विपक्ष को हर एक फैसले से ऐतराज है। लोकसभा में संविधान के ऊपर चल रही बहस में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को तीखा जवाब दिया। ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार संविधान को दिखाते रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इन्हें यह भी पता नहीं है कि संविधान में पेज कितने हैं। बिहार विधानसभा में प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा में करोड़ों रुपए अपनी छवि सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं सरकार इससे जुड़े 2 बिल अगले हफ्ते लोकसभा में पेश करने जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने देश में एक साथ चुनाव कराने पर तंज कसा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान का लाभ उठाने वाले लाखों किसानों के लिए जरूरी खबर है। उनके खाते में पीएम किसान की 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आने वाला है। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीति केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दा पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान और उसमें निहित विचारधारा पर जोर देते हुए कहा कि जब हम संविधान खोलते हैं तो उसमें हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाजें और उनके विचार सुनाई देते हैं। राजस्थान में लोग कड़ाके की ठंड से कांप रहे। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई इलाके शीतलहर की चपेट में। बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर का रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में हाथरस और संभल का मामला उठाया। राहुल ने हाथरस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला और कहा कि हाथरस के गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। दिल्ली की महिलाओं के लिए प्रति माह 1000 रुपए देने की योजना कब शुरू हो रही है, इसके बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जानकारी साझा की। उन्होंने शुक्रवार को इस शहर की महिलाओं को 1000 रुपए की मानसिक सहायता प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री महिला सामान्य योजना को अगले 7 से 10 दिनों में शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पंजीकरण प्रक्रिया पर काम कर रही है। शीतकालीन सत्र में भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी वाली संविधान का किताब दिखाने वाले सवाल भी दागा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टी जुट गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि बिहार में आरजेडी सरकार बनी तो वह माई बहन मान योजना लागू करेंगे और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि 2500 सीधे उनके खाते में जाएंगे। सरकार बनते ही 1 महीने बाद इस योजना की शुरुआत कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी में हो सकती है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के लिए आम आदमी पार्टी ने महिला वोटरों पर ऐसा सियासी दांव चला दिया है जो जीतने की गारंटी जैसा है। देश के 9 राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष योजना के जरिए पार्टियां फिर से सत्ता में लौटी है। दिल्ली 10वां राज्य बन गया है जिसमें चुनाव से चंद माह पहले महिला मतदाताओं को खुश करने वाला कदम उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज। उन्होंने कहा कि सावरकर ने कहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं। संभल में जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा वाले इलाके में बिजली चेकिंग और अवैध अतिक्रमण अभियान के दौरान मिला मंदिर 1000 साल पुराना हो सकता है। अफसरों ने खुद मंदिर में सफाई की और इसके बाद यहां पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में विश्वास का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसे पर हमें गर्व है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश के संविधान की 75 साल की उपलब्धि महत्वपूर्ण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में संविधान पर चर्चा में भाग लिया और इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाथरस रेप केस को लेकर राहुल ने यूपी की योगी सरकार पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में संविधान पर 2 दिवसीय बहस चल रही है। इसके आखिरी दिन पीएम मोदी ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए अनुच्छेद 370 और आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान की 50वीं वर्षगांठ पहली बार अटल सरकार में बनाई गई थी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस की पीड़िता का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा 4 साल पहले हाथरस में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था।